एक बार हिमालय की तलहटी पर स्थित एक गांव में एक रमन नाम का एक युवक अपने परिवार के साथ रहता था। उसका जीवन निराशा और असफलताओं से भरा था। वो अपने परिवार के लिए अच्छी सुख सुविधाएं नहीं दे पा रहा था। रमन जब भी अपने दोस्तों से मिलता तो वो उनकी सफलताओं के बारे में सुनकर उसे खुद पर बहुत गुस्सा आता कि हर बार मेरे ही जीवन में क्यों इतनी मुश्किलें आती हैं। वो दिन प्रतिदिन अपने जीवन से निराश हो रहा था। एक दिन वो गांव से बाहर जा रहा था। उसने रास्ते में एक बौद्ध सन्यासी को देखा जो एक पीपल के पेड़ की छांव में ध्यान लगाए हुए बैठे थे। उसने सोचा, क्यों न एक बार उन सन्यासी से अपनी समस्याओं का समाधान पूछ लिया जाए। रमन बौद्ध भिक्षु के पास जिज्ञासा और उत्सुकता के साथ गया। रमन ने प्रणाम किया और बौद्ध भिक्षु से कहा कि मेरे जीवन में बहुत समस्याएं हैं, इन्हें दूर करने का कोई रास्ता बताएं। मैं बहुत परेशान हूँ, मुझ पर दया करें। कृपया कोई ऐसा रास्ता बताएं जिससे मेरी सारी परेशानियाँ एक साथ दूर हो जाएं और मेरे परिवार का जीवन सुखी हो जाए। दुखी व्यक्ति की बातें सुनकर बौद्ध भिक्षु ने कहा कि मैं तुम्हारे दुखों को दूर करने का रास्ता जरूर बताऊंगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। रमन ने कहा कि ठीक है गुरुदेव, कृपया काम बताएं। बौद्ध भिक्षु ने कहा, मैं आज शाम दूसरे काम जा रहा हूँ, तो तुम्हें आज रात मेरी गौशाला में गायों की देखभाल करनी है। जब सभी गायें सो जाएंगी तब तुम भी सो जाना। कल सुबह तक लौट आऊँगा। दुखी व्यक्ति ने बौद्ध भिक्षु की बात मान ली और रात होते ही वह गौशाला में गायों की देखभाल करने लगा। पूरी रात उसने गायों का ध्यान रखा। अगली सुबह जब बौद्ध भिक्षु लौटे तो उन्होंने पूछा कि तुम्हें नींद कैसी आई। रमन ने कहा, मैं तो पूरी रात सो ही नहीं सका, क्योंकि सभी गायें एक साथ नहीं सोती। एक गाय सोती है तो दूसरी उठ जाती है। पूरी रात ऐसे ही चलता रहा। बौद्ध भिक्षु ने कहा कि हमारे जीवन में परेशानियां भी गायों की ही तरह है। कभी भी एक साथ सभी समस्याएं शांत नहीं हो सकती। जीवन में कुछ ना कुछ दुख तो बना ही रहता है। हमारे जीवन में विभिन्न प्रकार की चुनौतियां होती हैं। कभी हम व्यक्तिगत समस्याओं के साथ लड़ रहे होते हैं, जैसे कि व्यापारिक संकट, नौकरी की परेशानी या संबंधों में तकरार। कभी हम सामाजिक मुद्दों का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं, जैसे कि सूखा पड़ना, बाढ़ आना या सामाजिक तनाव की समस्या। इस बात को हमेशा याद रखना चाहिए कि यह सभी समस्याएं हमें सतर्क रहने और उनका सामना करने के लिए प्रेरित करती हैं। अगर समस्याओं से डरोगे तो जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। इसीलिए समस्याओं का डटकर सामना करें, उनसे सीखना और आगे बढ़ना। रमन को बौद्ध भिक्षु की बात समझ आ गई और वह वापस अपने गांव लौट गया। अब उसका मन शांत था, क्योंकि उसे अपनी सभी समस्याओं के सारे उत्तर मिल चुके थे। उस दिन के बाद रमन ने समस्याओं को खुद पर हावी नहीं होने दिया। वह हर दिन समस्याओं का सामना करता और उनसे सीखता, और धीरे धीरे उसके जीवन में खुशियाँ लौट कर आने लगी। कुछ ही वर्षों में वह एक धनी व्यापारी बन गया और खुशी के साथ अपने जीवन जीने लगा। ये कहानी हमें सिखाती है कि अगर समय अच्छा ना चल रहा हो तो ऐसे समय में हमें धैर्य बनाए रखने की आवश्यकता होती है। धैर्य हमें संतुलित बनाए रखता है और हमें सही निर्णय लेने की बुद्धि प्रदान करता है। यह हमें सकारात्मक सोचने की क्षमता देता है और हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद करता है। जब हम धैर्य बनाए रखते हैं तब हम सभी परेशानियों को अच्छे से हल कर सकते हैं। इसके अलावा धैर्य हमें आत्मनिर्भर बनाता है। इसीलिए हमें परेशानियों का डटकर सामना करना चाहिए। बाधाओं से डरे नहीं, उन्हें दूर करने का प्रयास करें। और हमें इस बात को स्वीकार करना चाहिए कि बिना संघर्ष के हम जीवन में कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। जीवन के सफर में हमें धैर्य और समर्थ बनाए रखने की ज़रूरत है। हमें परेशानियों को दूर करने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन हमेशा याद रखें कि परेशानियों का ख़त्म होना असंभव है। जब तक जीवन है तब तक परेशानियां आती और जाती रहेंगी। निराश होने की बजाय हमें उनसे सीखना और खुद को मजबूत करना चाहिए।
इस प्रकार हम अपने जीवन की यात्रा में सुख और समृद्धि की प्राप्ति कर सकते हैं।